Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास. तो हम करने वाले हैं फुल मॉक टेस्ट नंबर 16 हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, तो इसके पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, जो प्ले लिस्ट आप लोगों की मिल जाएगी जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैंने कंडक्ट करे हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जस्ट एंड जस्ट 15 डेज से भी कम बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, जो भी बच्चे कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करते हो. और इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न वालों का एग्ज़ाम, वो भी आपका 23 को है. तो आपके पास भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 वीक का ही डिफरेंस है. तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, और बाकी अगर जो भी बच्चे मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ऑफर है. आपको 18 मॉक टेस्ट जस्ट एंड जस्ट 9 रुपीज़ के मिनिमल कॉस्ट में आप लोग बाय कर सकते हो. उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी. ठीक है, तो उसका जो प्रोसीजर होगा, आप जब लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको उसका पता चल जाएगा. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी हैव टू कवर 80 क्वेश्चंस. तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और हमने आज की क्लास में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट होने वाला है. आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टाइम फॉर ईच क्वेश्चंस एंड उसके बीच में आप या तो पॉज कर सकते हो या फिर आप साथ के साथ आंसर दे सकते हो. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन द सेम ओलंपिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक्स की बात की जा रही है और आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए. एक होता है आपका पेरिस पैरालंपिक्स, ठीक है, और एक है आपका पेरिस ओलंपिक्स. तो जितने भी मेडल्स हमने जहाँ पे हमने इंडिया ने जीते हैं, वो आपको हर एक मेडल का पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है. तो बताइए जल्दी से आंसर इसका. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मनु भाकर. ठीक है, तो इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ भी एक मेडल जीता था और इन्होंने 10 मीटर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. और जो सरबजोत सिंह प्लस मनु भाकर जो है डबल्स में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ टेकन चार्ज एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र. जल्दी से आंसर बताएं. आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा कम लाइक कर रहे हो. मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे वीडियो आते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं. तो मैं कल से कोई क्लास नहीं लूँगी अगर आज बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा. जल्दी से बताएं इसका आंसर. सो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, where is North India's first government homeopathic college being established? जल्दी से बताइए, क्योंकि ये JNK के रिलेटेड है तो आप लोग इसको गेस भी कर सकते हो. JNK जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर होगा. How many nations joined BRICS in January 2024? और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि कौन कौन से रीसेंट कंट्रीज़ ने ज्वाइन करा है. मैं आपको 3 के नाम बता देती हूँ. इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया. अब रेस्ट 2 आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. देखती हूँ कितने बच्चों को ये आता है क्वेश्चन. और इस बार ये आपके ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई थी? रशिया में. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 होगा इसका सही आंसर. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इनॉग्रेटेड. कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है. अगर जिसको आंसर आता है वही बताएगा, बाकी वाले स्किप का ऑप्शन लिखेंगे. तो इसका सही आंसर है आपका वृंदावन. Who was elected as the president of International Court of Justice?
क्योंकि हाई कोर्ट का आपका एग्ज़ाम है तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की, तो मैंने आपको पहले ही बोला था जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सभी आपको रटनी है, और यानी कि रटनी है, और वो 20 से लेके 25 नाम है, तो वो आप डेली के डेली 5-5 रिवाइज करोगे, आपको वो लर्न हो जाएंगे। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नवाफ सलाम जो है ये बने हैं नए ICJ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड काजी नींबू एज इट्स ऑफिशियल फ्रूट। जितने भी आपके GI टैग हो गए या फिर जो स्टेट के बर्ड हो गए जो रिसेंट आपके न्यूज़ में चल रहे हैं, वो आप लोगों को सभी के सभी लर्न करने हैं, ठीक है। और इसकी जो PDF फॉर्म में आप लोगों को जो मॉक टेस्ट मिलेगा वो जिस बच्चों ने पेड जो है वर्जन लिया हुआ है पेड कोर्स उनको ही मिलेगा, क्योंकि बाकी वाले मैंने सारे ग्रुप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following institution recently developed sound based anti drone system। जल्दी से बताएं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा IIT जम्मू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन What is the total solar energy generation target for Jammu and Kashmir by 2047 as announced on July 27, 2024? जल्दी से बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 1500 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन Who recently became the first Indian woman to receive the Arjuna Award for equestrian sports? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दिव्या कृति सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर होगा आपका अजय मानिक राव खानविलकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे तो इसी वजह से मैं लेट हो गया क्लास बनाने में, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी क्लास भी लेट हो जाएगी। और साथ में कुछ बच्चों ने बोला था कल रमज़ान है तो आज कुछ उनकी प्रेयर्स हैं, तो तब भी मैं थोड़ा लेट कर दिया, ठीक है। इसका सही आंसर होगा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन कोविंद कमेटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 day लॉन्ग तवी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। तो ये आपका जम्मू में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, हर साल होता है। इरेस्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। इरास्मस प्राइज 2024 जो है ये किसको दिया गया है?
अमिताभ घोष को, ठीक है। तो इन्होंने जो भी क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी क्राइसिस चल रहे थे उनको हाईलाइट करा था, तो जिसके लिए ये प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has recently become the first to implement the unified pension scheme? सो इसका सही आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which Indian received the Green Oscar Whiteley Gold Award 2024? इसका सही आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन केरला हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी कोझिकोडे, ठीक है। नेक्स्ट, Arogya Doctors on Wheel, recently seen in the news, is an initiative of which state or UT? इसका सही आंसर होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently North India's first industrial biotech park was inaugurated in which of the following district of Jammu and Kashmir? ये आपका हुआ है कठुआ में इनैगोरेटेड हुआ है, और ये नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एज ऑफ जून 2024? वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। कैसे करते हैं, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है, लद्दाख। Which of the following artifacts have been included in UNESCO's Memory of World Registers? ये आपके रामचरितमानस भी है, पंचतंत्र भी है, सहरद्या लोका लोकाना भी है, तो ऑल ऑफ द अबव ये है इसका सही आंसर, ठीक है। Who has been appointed as the new cabinet secretary for the government of India? अभी जो है इसका सही आंसर होगा आपका टीवी सोमानाथन, ठीक है। तो अभी जो है आपके जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, कौन थे वो? तूही कांता पांडे, ठीक है। तो ये शायद से अभी सेबी के बन चुके हैं चेयरमैन, तो अभी ये पढ़ लेना आप कौन बने हैं, ठीक है, मैंने चेक नहीं करा। विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम? ये आपकी ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2025? तो इसका सही आंसर बताइएगा, कौन है ये? ये आपका इस बार 25 में होस्ट करने वाला है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग बताएं 25 में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा है, ठीक है। तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टॉट रेफर्स टू इन द लीगल टर्म्स? अभी 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कोर्ट अवेयरनेस के, ठीक है। तो ये कोर्ट अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपका टारगेट 10 में से मैंने रखा हुआ है 7, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़ें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, अ सिविल रॉन्ग कॉजिंग इंजरी टू अनदर पर्सन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स? जल्दी से बताएं आंसर।
तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेल व्हाट डज गारंटी रेफर्स टू? गारंटी क्या होती है? अगर हम बेल की बात करें तो ये जो है एक्यूज जो क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो आने वाली जितनी भी कोर्ट की हियरिंग्स होंगी वो उनको अटेंड करेगा, तो उसी के बेसिस पे उसका जो ये बेल उनको दी जाती है एक्यूज्ड को। ठीक है, हु इज कंसीडर्ड अ रेस्पोंडेंट इन लीगल टर्म्स? तो अगर कोर्ट किसी भी पर्सन को समन भेजे, ठीक है, तो वो पर्सन जो होता है वो क्या बन जाता है, रेस्पोंडेंट। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर उस पर्सन को लीगल एक्शन के लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और कोर्ट में आगे पेश होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ राइट इन लीगल टर्म्स? जैसे कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो क्या है, अगर हम सिर्फ उसमें राइट्स की बात करें तो वो क्या है, आपके लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि आपके स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो एज पर आर्टिकल 32। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और 226 आर्टिकल्स के तहत आप हाई कोर्ट में ये फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच के लिए रिट पेश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do mitigating circumstances refers to? इन केस आपने कोई क्राइम करा हुआ है, आपको 10 इयर्स की पनिशमेंट दी जा रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, मे बी सम फैमिली इश्यूज वर देयर, तो जिसकी वजह से वो जो आपके क्राइम की जो पनिशमेंट होती है वो कम कर दी जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से जो उसको पनिशमेंट मिलनी होती है, अगर वो हार्श पनिशमेंट हो तो वो कम कर दी जाती है। ठीक है, मिटिगेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोक अदालत इन इंडिया? तो अगर आप लोगों को कोर्ट के पहले कोई लिटिगेशन फाइल करनी हो तो उसके ऊपर ये लोक अदालत का फोकस होता है, और जितने भी अगर मान लो कोई डिस्प्यूट उसका रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा हो तो उसके लिए भी आप लोक अदालत में जा सकते हो, और ये आपका नालसा एक्ट के तहत 1987 आर्टिकल के अंदर इसको स्टैचुटरी बॉडी के अंदर कंसीडर कर दिया गया है। If a lawyer is representing a client in a case, what ethical responsibility do they have? सो जो लॉयर होता है, चाहे वो प्लेंटिफ के साथ हो चाहे वो आपका डिफेंडेंट के साथ हो, ठीक है, तो उनका जो बेस्ट पॉसिबल क्या होता है, उनका मेन जो मोटिव क्या होता है कि जितना हो सके पॉसिबल जो भी चीज़ें हो, ठीक है, वो अपने क्लाइंट को सेव करे, लेकिन उसको साथ ही साथ ऑनेस्ट भी रहना पड़ता है, लेकिन होते तो वैसे कम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रेसिडेंट इन लीगल केसेस? इन केस कोई आपका कोई आपने सूट फाइल करना है, ठीक है, आप कोर्ट में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर केस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदर जो हाई कोर्ट में वो केस पहले से सुना जा चुका हो, ठीक है, सो उसकी जो भी जजमेंट निकली होती है, ठीक है, उसमें जो भी फैसला आया हो तो वो सेम फैसला वो कोर्ट भी दे सकता है। ये होता है आपका प्रेसिडेंट, यानी कि सेम जो चीज़ें पहले हो चुकी है उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया गया था, फर्दर जितने भी केसेस हो तो वो जो केस है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है फर्दर केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सिचुएशन माइट अ पर्सन सीक इंजेक्टिव रिलीफ? जब आप किसी को रोकते हो कोई हार्मफुल चीज़ करने से तो ये होता है इंजेक्टिव रिलीफ।
ठीक है, व्हेन दे वांट टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग हार्मफुल। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस कोर्ट अवेयरनेस के भी करे हैं। अगर आप लोगों का 7+ यहाँ पे स्कोर चल रहा है तो आप लोगों की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जिनका अगर 10 आउट ऑफ 10 है सो वेल डन, आप लोगों का आज कट ऑफ सेफ रहेगा। तो अभी हमने करने हैं क्वेश्चंस इंग्लिश के 30, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छा स्कोर चाहते हो, 60+ आप लोगों को चाहिए, तो इस सेक्शन में एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 25, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय डैश डजन। सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश किंग ऑफ पर्शिया वॉज वेरी जेनरस। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करा जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, द किंग ऑफ पर्शिया। तो आर्टिकल द क्या करता है, ये आपका स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए लगता है, ठीक है। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। डैश यूनिक चांस। सो एन आपको पता है कि अगर आपकी वॉवल की साउंड आ रही हो तो उसके लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका ये यू, YOU, इसकी आपकी ऐसी साउंड आ रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, अ यूनिक चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वन आइड बार्बर। तो ये ऑप्शन को इग्नोर करिएगा, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसकी जो नंबरिंग है उसमें इशू है, उस पर ध्यान मत दो, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं 30। तो यहाँ पे भी वो की साउंड आ रही है, यानी कि आपकी जो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आना है, अ वन आइड बार्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The crucifixion of Jesus Christ occurred in AD 33. So इसका मैंने पहले ही आंसर बोल दिया, तो ये आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वन ऑफ डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्लूरल केसेस में, अगर किसी कंट्री का नाम हो तो उसमें आर्टिकल क्या लगता है आपका द, और या फिर आपके जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स होते हैं, जैसे कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो ये आपके 50 ऐसे टोटल स्टेट्स को मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है, इंडिया में कोई प्लूरल नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आपका मालदीव्स है, वहाँ पे भी एस है, तो उसके साथ ऐसी सारी कंट्रीज के साथ आपका लगता है द, और यहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री है लार्जेस्ट, तो यहाँ पे भी आपका क्या लगना है, द। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। डैश दानुबे इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। तो जितनी भी अगर हम बात करें रिवर्स का नाम हो वो स्पेसिफाइड होता है, यानी कि आप लोग उनके बारे में जानते हो, ठीक है। तो ये सभी रिवर्स के साथ आपका क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है, ठीक है। I went there dash the morning। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, ठीक है। सो आपको पता है जो एट होता है वो आपका जो फिक्स प्रीपोजिशन में, जैसे कि आपको कुछ स्पेसिफाई करना हो, डेफिनेट हो, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग का जो ड्यूरेशन होता है इसके लिए आपका क्या लगता है, इन। जैसे कि इवनिंग का भी एक ड्यूरेशन होता है, उसके लिए भी क्या लगता है आपका, इन। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। डैश 1857 अ रिवॉल्ट टुक प्लेस। यहाँ पे डे और डेट के लिए आपका क्या लगता है आर्टिकल, ऑन, ठीक है। और यहाँ पे आपका ईयर है और आपका क्या है, मंथ है, ठीक है, उसके लिए आपका लगता है इन। तो यहाँ पे आपका ईयर स्पेसिफाइड किया जा रहा है, तो इसमें आपका लगेगा प्रीपोजिशन इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर।
Dash Independence Day, the teacher distributed sweets dash the students. सो ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो वो स्पेशल कोई डे है, ठीक है, वो आपका जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपका स्पेसिफाइड है। यहाँ पे भी आपका इंडिपेंडेंस डे एक हर साल सेम डेट पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, ऑन इंडिपेंडेंस डे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो अमंग कब लगता है, जब आपके दो से ज़्यादा हो, ठीक है, 2 and more। अगर दो चीज़ें हो तो उसके लिए आपका क्या लगता है, बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन संडे लास्ट आई मेट डैश एन एक्सीडेंट। ये सभी को आना चाहिए, आई मेट विद एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी डैश 2014। सो आपको पता है जो सिंस है और ये आपका फॉर है। सिंस आपका किसके लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आपका लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या आना है आपका, सिंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। शिवाली इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। आज मैंने जिसको ये क्वेश्चंस बनाने को दिए हैं पूछूंगी मैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट डैश लास्ट 3 years। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा सही आंसर, फॉर, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात बताई जा रही है, ठीक है। तो आप देख लो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। He has been working on the problem since a long time but it's still not able to solve it। यहाँ पे बताना है आपको एरर कौन से क्वेश्चन में है, कौन से पार्ट में एरर है। सो इसके ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड पार्ट में इसका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश हिज वर्क एवरी डे। सो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, कंप्लीट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, करता है। द सन डैश इन द ईस्ट। तो यहाँ पे सन आपका कहाँ से उदय होता है, पूरब से, यानी कि ईस्ट दिशा से, राइजेस, ठीक है। दे डैश दिस वेब पेज लास्ट ईयर। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ये वेब पेज क्रिएट कर दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल जो है पास्ट टेंस यूज़ होगा, दे क्रिएटेड दिस वेब पेज लास्ट ईयर। और अगर हम हैव क्रिएटेड की बात होती तो यानी कि वो पास्ट से एक्शन चल रहा होता, वो प्रेजेंट तक आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये उन्होंने क्रिएट करा ये वेब पेज लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपने नरेशन जो है इसको सही बताना है। अंकुर said to अर्पिता you are my friend। सो said to आपका कन्वर्ट हो जाता है told में, ठीक है। तो अंकुर told अर्पिता that you आपका पर्सन जो है, ये you आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, अर्पिता, सब्जेक्ट कौन है, अंकुर। तो यू आपका अर्पिता के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाएगा। अंकुर टोल्ड अर्पिता दैट शी वॉज हिज फ्रेंड। यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, बिकॉज इन नरेशन जो है ये आपका टेंस जो है ये आपका चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेज टू मी आई डोंट लाइक योर बिहेवियर। नंबरिंग पे ध्यान मत देना, ये ऐसे ही आज नंबर गलत हो गया।
सो जो सेज टू होता है ये आपका टेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, द टीचर सेल्स मी दैट ही डजंट लाइक हिज बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपने क्वेश्चंस बताने हैं, ये आपके क्वेश्चंस एक्टिव फॉर्म में हैं, इनको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। व्हाई डिड द फ्लाइंग स्क्वाड नैब सम एग्जामिनीज? सो ये आपका है पास्ट सिंपल टेंस, तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका वॉज वर आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो वॉज वर आपका 2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई वर सम एग्जामिनीज नैब्ड बाय द फ्लाइंग स्क्वाड, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो एक्टिव पैसिव होता है ना, इसमें जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन की सेंस आनी चाहिए। वाई वर सम एग्जामिनीज नैब्ड बाय द फ्लाइंग स्क्वाड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबडी बिलीव्स चेतन एज ही इज अ क्राई वुल्फ। सो क्राई वुल्फ कौन होता था? जो हमेशा गलत अलार्म्स देता है, गिव्स फॉल्स अलार्म्स, ऑप्शन नंबर बी। ही डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, यानी कि मिट्टी डालो शांति बनाए रखो, टू मेक पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर वेदर फ्रेंड कौन होता है? जो आपका हमेशा अच्छे टाइम में साथ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी एट डैगर्स डॉन मीन्स, डैगर्स डॉन का क्या मतलब हुआ? यानी कि बहुत एक बिटर एनिमी बनना, ठीक है, उसे बोलते हैं आप डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉन ऑफ कंटेंशन, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि इश्यू ऑफ क्वाल, लड़ाई का जो भी होता है वजह। नेक्स्ट, टॉल टॉक मीन्स, टॉल टॉक का क्या मतलब हुआ? यानी कि आप किसी भी मैटर को बड़ा चढ़ा रहे हो, एग्जैजरेट द मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम्स ऑफ डिस्पैरेज मीन्स, डिस्पैरेज का जो आपको सिनोनियम बताना है, यानी कि आप जब किसी को अंडर एस्टिमेट करते हो, ये होता है आपका डिस्पैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इनफ्रक्चुअस जो है इसका आपको सिनोनियम बताना है, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा, फ्रूटलेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपने इनक्यूजिटिव का आपने एंटोनियम बताना है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इनडिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमने करने हैं 15 क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको भी सही कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट कंप्यूटर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। आप क्वेश्चन को काउंट कर लेना, पूरे 80 ही है, ठीक है। जस्ट ये नंबरिंग अभी मेरे को टाइम नहीं था यार, मैं जम्मू गई थी आज फिर से, तो दैट्स वाई आई वॉज लेट। सो जो बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है हर सेकेंड, तो वो होती है आपकी डायनेमिक रैम, ठीक है। स्टैटिक को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस। सो ये होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑप्शंस हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। आप जब कोई ईमेल बना रहे हो, ठीक है, आपने उसको सेंड नहीं करा, जस्ट उसको सेव कर लिया एज अ ड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी जो है इसका क्या यूज होता है? यानी कि जब आप किसी भी रेसिपिएंट को सीसी में डाल रहे हो, उनकी ईमेल आईडी बाकी सभी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लाइंड सीसी में डालते हो, ठीक है, तो वहां पे नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, वो है आपके एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल जो है ये किसकी एग्जांपल है? सो ये आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बनाया है? सो
ये भी इजी क्वेश्चन है, डॉगलास एंगलबार्ट। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस इजी मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आप लोग इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हो एग्जाम में, तो आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी इजी क्वेश्चन आप लोग गलत ना करें। डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। सो ये होते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक टाइम पे नहीं प्रिंट कर सकते। 1 निबल इक्वल्स टू, एक निबल कितने के बराबर होता है? तो एक निबल में होते हैं टोटल 4 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोम? ये भी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी देख लेना यार, मुझे अभी बोलना है जा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ कसम से यार। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट? अभी 2 आपके मॉक बचे हैं तो वो आप लोग बता देना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक 5 को रखूँगी, एक आपका 10 को रखूँगी, 4-4 दिन का आपको टाइम दे देती हूँ मैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। ये आपके फाइनल 2 मॉक जो होंगे ये आपके मॉडरेट लेवल के रहने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत चुन चुन के निकालूंगी, तो ध्यान रखना आपका कोई भी क्वेश्चन, अभी जो 4 दिन का टाइम है इसको अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। आप लोगों को मॉक टेस्ट ही फाइनल एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराएंगे, कि मॉक टेस्ट ही कराएंगे मतलब जितनी ज़्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कहीं से भी लो लेकिन मॉक टेस्ट डेली आप प्रैक्टिस करो 2। सो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, .doc। पीडीएफ को डेवलप किसने करा है? तो ये आपका इसको करा है एडोब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो है वर्ड में सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या यूज़ करते हो आप? आज देखते हूँ 80 आउट ऑफ 80 कितने बच्चे लेते हैं। सो Ctrl+A सिलेक्ट करने से आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पावर पॉइंट की एक्सटेंशन बतानी है। ऑप्शन नंबर बी, .pptx। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो ये आपका कौन सा है? प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे इसके हो गए कंप्लीट क्वेश्चन। तो अभी आज की क्लास जो है मैंने जल्दी जल्दी इसलिए की क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी और बच्चों ने बोला भी था कि मैम हमें 10:30 चाहिए, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया। ऊपर से कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे यार, तो आई वॉज बिज़ी वहाँ पे। तो आई होप आज की जो क्लास है वो आपको जो है इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, और आप लोगों ने अगर इजी क्वेश्चंस आज टैकल कर लिए तो फाइनल एग्ज़ाम में भी आप अच्छी तैयारी में जाओगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको कल की क्लास में, और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ, कॉमेंट कर लें अपना स्कोर। ठीक है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम। टेक केयर, गुड नाइट।